नमस्कार दोस्तों। आज 28 सितंबर 2023 है। और आज के वीडियो में हम चार्ट्स के ऊपर बात थोड़ी कम करेंगे, बिकॉज़ जो आज चार्ट के हशर हुए हैं बाज़ार में, उसके बाद उसके बारे में बात करना इतना इम्पोर्टेंट फ़िलहाल नहीं रह जाता। तो हमें क्या चीज़ आज समझनी चाहिए बाज़ारों में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उस नज़रिए से ये एक वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रेड की, बाज़ार में मुझे क्या लग रहा है, हम किस बेसिस पे कोई ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों मैं उससे एग्जिट कर रहा हूँ, क्या उसके पीछे का कारण है, तो वो मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लाइव मार्केट में पोस्ट करता हूँ विद चार्ट, विद स्टॉक्स जो मुझे कभी लगते हैं कि स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं। तो वो भी मैं उन चीज़ों में बताता हूँ। जैसे आज भी एल&टी 2% ऊपर गया। अभी हुडको के बारे में जैसे 10-20 दिन पहले मैंने इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप में शेयर करी थी। तो वो एक व्हाट्सअप का फ्री ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे है फ्री, जैसे एक टेलीग्राम पे होता है, सेम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती है। अब आगे चलते हैं। पहली चीज़, आज बाज़ार में क्या हुआ। देखिए, आज बाज़ार में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। जस्ट एक बाज़ार को मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था कि कल की रैली का फॉलो थ्रू किस बेसिस पे हुआ था और क्यों इसके कारण थे ऊपर जाने के। तो कल जो बाजार में हुआ है, आप पहले उसको समझें कि कल बाजार में रैली क्यों आई। मैंने जैसे अपनी कल की पोजीशन कैरी करके ले गया था, मैं उसके 8 से 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गया, और वहां पे क्लियरली ये विजिबल था कि बाजार में एक डाउन साइड का प्रेशर दिख रहा है। क्यों ऐसा था? क्योंकि बाजार उस टाइम पे निफ्टी का अगर आप देखते तो डिस्काउंट रेट पे ट्रेड होने लग गया था 25 से 30 पॉइंट से, जो इससे ये क्लियर एक इंडिकेशन था कि बाजार में एक डाउन साइड आज अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। बट मिड ऑफ द डे तक बाजार में एक मोमेंटम या डाउन ट्रेड का लेना इसलिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप 20 और 200 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो बाजार में जो एक वर्टिकल फॉल मिला है वो आपको मिला है 19,640 के आसपास। उसके बाद बाजार में एक तेज मोमेंटम आया है। अब हम बात करते हैं जो कल हुआ। देखिए, बाजार में हुआ क्या है कल। पीछे बाजार में कंटिन्यूटी, बाजार में गिरावट आ रही थी, तो बाजार में जो कल रैली आई है वो एक शॉर्ट जो है स्क्यूज हो गए हैं। तो जिस वजह से कल बाजार में एक डाउन साइड के बाद एक टॉप साइड में आपको रैली ऊपर की तरफ को देखने को मिली। ऑब्वियस है, रैली ऊपर की तरफ ही होती है। बाजार ने काफी शॉर्ट स्क्यूज किए कल, जिससे जो बाजार का एक मोमेंटम था वो हल्का सा चेंज करने की कोशिश करेगी। बट बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कल भी डिस्कशन किया था कि वीक है। तो ओवर लिवरेज ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें बाजार में। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अब इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको टेक अवे करनी चाहिए अपने लिए भी और अपने बाजार के नजरिए के लिए भी। तो इस वीडियो से बाजार का हम एक रुझान बनाएंगे। रुझान कैसे बनाएंगे, या बाजार में हमें किस ट्रेंड को किस तरह शेप अप हो रहा है, बाजार में जो ट्रेंड है वो किस तरीके किस साइड को शेप अप हो रहा है। क्योंकि अब बाजार में एक चीज बिल्कुल क्लियर, जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि बाजार में जिस हिसाब से गिरावट है, मोमेंटम है, तो आप शॉर्ट कवरिंग खेलने की कोशिश ना करें, मतलब पुल बैक खेलने की कोशिश ना करें। बिकॉज पुल बैक खेलने से क्या होगा, आप पुल बैक के ट्रैप में दोनों साइड की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार में गिरावट क्यों हो रही है। बाजार में अच्छी न्यूज़ है चाहे बुरी न्यूज़ है, एफ आई जो है वो स्टिल बेच रहे हैं। अगर आप सितंबर में एफ आई का डाटा भी देखें तो उन्होंने एक पैडल पे एक्सीलेटर दे रखा है और वो बाजार कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम और भी चीज़ें और इसके साथ एक बाजार की एक थ्योरी बनाने की कोशिश करें कि आपका एक व्यू क्लियर रहे, आप डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए। अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, गोल्ड यील्ड जो है सारी दुनिया में अगर ऊपर जाएगी, तो आप आरबीआई के गवर्नर हो चाहे फेड चेयरमैन हो, वो आपके लिए इंटरेस्ट को रेट को कम नहीं करेंगे। वो लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड रह सकते हैं या अपसाइड की तरफ रह सकते हैं, जो कि मार्केट को एक गिरावट के लिए एक बहाना देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बाजार में आप देखो, तो अगर आप देखें आज का चार्ट भी, तो निफ्टी ने एक बार भी 20 से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी है। ये देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन। तो इस तरीके के बाजार में, और आप एक चीज़ और देखिए, जब बाजार गैप अप कर रहा है तो उसमें सेलिंग आ रही है, जब गैप डाउन कर रहा है तब भी बाजार में सेलिंग आ रही है। तो इस तरीके से बाजार में ये नजरिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है बाजार को समझने का कि बाजार में ऊपर की साइड पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आप कभी भी पीछे भी देख लीजिए, गैप डाउन हुआ, पहले सेलिंग आई, फिर ऊपर गया। आज गैप अप हुआ, कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया। अब पीछे की चीज जाएंगे तो पीछे भी आप यही देखेंगे कि बाजार
ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है। एक मिनट, अच्छा, ये देखिए, ये कि बाजार में आज चार्ट देख के कितना बड़ा क्लियर आपका व्यू होगा नहीं, जो कि आपकी आज साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सेम लेवल पे खुले नीचे आए, आप ऊपर खुले पहले नीचे आए। तो अगर किसी को बाजार में बेचना है तो वो टॉप लेवल पे ही बेचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एफआई जो है ना उसको ऊपर लेके एफआई उसको हल्का सा पैडल को एक्सलेट करते हैं। और बाजार क्यों? क्योंकि जो सेलिंग आ रही है वो ब्रॉडर मार्केट में छोड़िए, लार्ज कैप में सेलिंग आ रही है। अगर लार्ज कैप में सेलिंग आती है तो इसका मतलब होता है कि एफ जो हैं बक्सा भर के बेच रहे हैं। अगर वो बेचेंगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते। आप रिलायंस का असर देख लीजिए, ठीक है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, रिलायंस और जो ऑयल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आज एफएमसीजी की आप हालत देखिए, ब्रॉडर मार्केट में भी आज सुबह था एक मोमेंटम के ऊपर जाने के लग रहा था। अगर इस तरीके से बाजार में होगा तो आप बाजार में ऊपर नहीं जा पाएंगे। आप वो एक रुझान लेके चलना है बाजार में। इस टाइम 80% ऑफ द फैक्टर ऐसे हैं बाजार में जो बाजार को नीचे की तरफ ही धकेलेंगे। और ये बहुत जरूरी है आपको भी समझना कि आप पुल बैक खेलने की कोशिश ना करें। बाजार ऊपर जाए तो उसको बेचने की कोशिश करें, क्योंकि गैप अप सस्टेन नहीं होगा बाजार में, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में प्रेशर है, मोमेंटम है। अगर आप सितंबर मंथ का ही चार्ट देखें तो उसमें पहले हाई बना, और वो हाई जो है पूरा का पूरा टेकन आउट हो गया। मतलब आपने इतनी अच्छी एक मोमेंटम डाउन साइड पे दी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको दोनों साइड के मोमेंटम कैप्चर करने हैं, आपको एक साइड का मोमेंटम कैप्चर करो, पर अच्छी तरीके से करो विद कॉन्फिडेंस। जैसे कल हमने काफी अच्छा मोमेंटम लिया, तो आज बाजार में खाली ये ऑब्जर्व करना था कि बाजार आज एक्सपायरी फैक्टर है क्या है। जिस हिसाब से बाजार में मोमेंटम हो रहा है वो बोलना बहुत गलत है कि ये एक्सपायरी फैक्टर है। एक्सपायरी फैक्टर होता तो बाजार में वॉलेटिलिटी होती, ये तो वन साइडेड डाउन साइड जा रहा है। अगर बाजार वन साइडेड डाउन साइड जा रहा है तो बाजार और नीचे जा सकते हैं, और आप प्रीवियस लो को टच कर सकते हैं 19,200, जहां से ये रैली शुरू हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से आप और 300-400 पॉइंट जल्दी नीचे के देखने को आपको मिले। और एक चीज, अगर बैंकिंग सेक्टर नहीं चलेंगे, अगर बैंकिंग सेक्टर नहीं चलेंगे तो आपका निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो एक अंडर परफॉर्मेंस ही रहेगी। बिकॉज अगर आईटी भी नहीं चलेगा, रिलायंस भी नहीं चलेगा, और आपके और मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो बाजार को ऊपर जाना आसान नहीं होगा। तो अपना व्यू बड़ा क्लियर बना के रखें कि जब तक आप सेल करेंगे, जब तक बाजार 19,760 800 से नीचे है, 19,750 780 से नीचे है, तो आपको सेल ऑन रैली करना है बाजार में। अगर इन एनी केस बाजार में आपको कल गैप अप मिलता है निफ्टी में, तो यू हैव टू हैव सेल। आपको बाइंग की तरफ नहीं देखना है। अगर इन एनी केस बाजार में मान लेते हैं, अगर बाजार इस रेंज के आसपास खुलता है, मिड ऑफ द रेंज खुलता है, तो बाजार एक साइड को जाएगा। अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप बाजार को ऊपर जाने दीजिए, देन वहां पे आप प्राइस एक्शन देख के वहां पे शॉर्ट कीजिए, बिकॉज बाजार में ऊपर गैस नहीं है। तो इस गलत फहमी में ना रहे कि आप पुल बैक आएगा, पुल बैक आएगा। बाजार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डाउन ट्रेंड में रह सकता है, डाउन साइड ज्यादा दिखा सकता है। तो पुल बैक खेलने के लिए होशियार बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बाजार का ट्रेंड डाउन साइड है। आपने जो मैंने कल भी परसों की वीडियो में भी बोला था, उससे पहले की वीडियो में भी बोला था कि बाजार का टेक्सचर वीक है, तो सेल ऑन रैली को अगर आप प्ले करेंगे, आप ज्यादा अच्छा पैसा बनाएंगे। आप ये देखिए, कल मैंने यहाँ से ये पूरी रैली कैप्चर करी, और डाउन साइड में मैंने ये जस्ट कैप्चर किया, तो मुझे 100 to 120 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिले, और ये मुझे पूरा 60 पॉइंट के आसपास मिले। बट अगर आज यहाँ पे जो ये आपका एक इसको देखें कि यहाँ से 200 से कितना पुल बैक आया, जरा सा पुल बैक आया, उसके बाद आप डाउन साइड देखिए, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे अगर आप यहाँ भी शॉर्ट करें तो काफी अच्छा मोमेंटम मिला है। मैंने आज खाली ऑब्जर्व किया प्राइस को कि जो कल की रैली हुई थी उसका कारण क्या था, जो मैंने आपको समझाया कि बाजार में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बन गई थी, तो शॉर्ट को स्क्यूज करने के लिए कल की रैली हुई, और सेम पैटर्न जो रेंज बनी थी उसके लोअर साइड पे आपको बंद कर दिया गया। तो इस तरीके के बाजार में आपको नीचे का ही नजरिया लेना है, क्योंकि अगर आप गैप अप कर रहे हैं तो सेलिंग आ रही है, गैप डाउन कर रहे हैं तो भी बाजार में सेलिंग आ रही है। तो बाजार में बिल्कुल क्लियर है कि बाजार में आपको सेलिंग करके ही चलना है, बाइंग करके ना चलें। जब तक निफ्टी आपका 19,800 से ऊपर ट्रेड ना करने लगे। और आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,800 टू 14,700 की एक कंजेशन जोन काफी अच्छा बन चुका है। तो वो बोलना एक कि वो बहुत जल्दी तोड़ देगा, थोड़ा अनलाइकली है। तो सारे शेयर्स में, या जो आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में भी एक
जो आपकी थीम थी पहले कि आपके ब्रॉडर मार्केट चल रहे थे, आपके इन हाउस सेक्टर्स चल रहे थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाजार को प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि बाजार की गैस को खत्म कर रहा है। अब कल से रैली हो जाती है नहीं होती है, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड ये करता है कि बाजार 19,750 को क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अगर वही हम बैंक निफ्टी पे बात करें तो 44,700 को क्रॉस करना जरूरी है। टिल देन बाजार एक सेलोन रैली में है। अगर इस तरीके से बाजार आपको गैप अप देता है तो आपको ये देखना है कि मूविंग एवरेज किस चीज को सपोर्ट कर रही है। जैसे कल निफ्टी ने 20 को सपोर्ट किया अप साइड पे, आज निफ्टी ने सपोर्ट किया 20 की डाउन साइड पे। तो दोनों साइड में आप देखिए फर्क क्या है। फर्क ये है कि वो एक मूविंग एवरेज को एक दिन रिस्पेक्ट कर रहा है। जस्ट लाइक आप देखिए पिंग हो रहा है, एक दिन पिंग पोंग हो जा रहा है। तो दोनों साइड में ऊपर का भी मिल रहा है, नीचे का भी मिल रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि आपको दोनों साइड के मूवमेंट प्ले करने हैं। आप ये तभी कर सकते हैं जब आप एक बायस होके ना आए, क्योंकि हमारी पोजीशन कल कैरी की थी। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब ये आपका इतनी बड़ी बार से जब ये चीज टूटती है, ये जो बार बनी थी यहाँ पे 20 के क्रेस किया, तो मैं अपनी यहाँ की लॉन्ग पोजीशन से 12 पॉइंट के लॉस पे मैंने एग्जिट कर लिया और स्टे काम की बाजार क्या बिहेव दिखा रहा है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो अपने आप को होल्ड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो लॉन्ग पिक्चर को शॉर्ट करते हैं। इस पूरी कंक्लूजन वीडियो को यही बनता है कि बाजार में सेल ऑन रैली का पैटर्न चल रहा है। तो कोई भी अगर रैली बाजार में मिलती है तो कोशिश करें उसको बेचने की, ना कि उसको चेस करने की कि बाजार और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। जाएगा तो तब हम अपना स्टांस चेंज करेंगे। फिलहाल बाजार में वीकनेस है क्योंकि बाजार के जो सारे पिलर हैं वो ढह हैं। इवन आप पीएसयू की भी बात करें, पीएसयू बैंक आज एक टाइम पे 1.5% के आसपास पॉजिटिव था। एंड ऑफ द डे उसमें पूरा वो आ गया। अब ये बोलना कि वो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी की इस तरीके से वन साइड डाउन साइड नहीं होती। अगर एक्सपायरी होता तो बाजार इस कंजेशन जोन से मुड़ता, क्योंकि बाजार हमेशा कंजेशन को रिस्पेक्ट करता है। और बाजार अगर एक ही पॉइंट को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब बार बार उस पॉइंट पे आ रहा है 19,600 19,550 के आसपास, दैट मीन्स वो जो आपकी सपोर्ट है वो वीक हो रही है। तो अनटिल अनलेस अगर आपको दोबारा मिलता है तो आपको बहुत ज्यादा एक डाउन साइड दोबारा देखने को मिल सकती है। अब कल क्या कर सकते हैं, अगर बाजार मिड ऑफ द रेंज खुलता है तो आप बाजार को एक साइड जाने का मौका दें, पहले फिर ट्रेड करें। क्योंकि एक 200 पॉइंट के मोमेंटम के बाद अगर आप बाजार बीच में खुलता है तो आपको एक साइड जाने का वेट करना है बाजार में। अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है और ये लो जाता है तो आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट ट्रेड की बात करें कि प्रीवियस डे क्या रहा है और नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, अगर इन एनी केस बाजार ऊपर खुलता है इस रेंज के आसपास, तो फिलहाल बाजार में जो इनिशियली होगा वो सेलिंग आएगी। और यहाँ पे आपको फिर प्राइस एक्शन देखना है लो ऑफ द डे के आसपास कि यहाँ पे रैली, यहाँ से पुल बैक आने की कोशिश होती है कि नहीं होती है। बाजार को आप पुल बैक होने दें, देन अगेन सेल करें। अगर आपको लॉन्गर व्यू भी लेना है तो आप 19,800 का स्टॉप लॉस लेके पुट की पोजीशन को बना सकते हैं। ये मेरा व्यू है, सही गलत इसमें हो सकते हैं। तो अगर कोई भी आप अपने प्लान करते हैं ट्रेडिंग के लिए तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय लें। ट्रेड वेल, टेक केयर एंड बाय।